तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, यू फूल। फायदा उठा रहे हैं तुम्हारी बेवकूफी का। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है शेरी, तुम्हें पापा की शर्त माननी पड़ेगी। जाकर कह दो उसे हम और इस्तेमाल नहीं होंगे। समझते क्यों नहीं हो? और कोई रास्ता ही नहीं है हमारे पास। तुम मेरे बेटे ही नहीं हो। फिर भूल जाओ मुझे शेरी। भाई साहब, ये रिसेप्शन किस तरफ है? ओ हेलो। बदतमीज आदमी। पेशेंट का नाम शहरियार शर्मा। डॉक्टर साहब, मैं ही हूँ शहरियार। मैंने पूछना था कि मैं डॉक्टर साहब। यस सर। His reticular activating system has been severely damaged. इन्हें आए हुए 48 घंटे हो चुके हैं, ना तो इन्होंने आंखें खोली हैं और ना ही कोई मूवमेंट दी है। He is definitely in coma. सर, ये ऐसे कितनी देर तक और रह सकते हैं? ज़्यादा देर नहीं। जितनी देर ये कोमा में रहेंगे, इनके वापस आने के चांसेस कम होंगे। The next 72 hours are very crucial. और अगर ये उस वक्त भी होश में ना आए तो ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे। इस तरह ही केसेस में ऐसा ही होता है, या तो पेशेंट जल्द रिकवर कर जाता है या फिर हमेशा के लिए ऐसे ही रह जाता है। अब ये इनकी विल पावर पे डिपेंड करता है कि क्या ये इससे वापस आना चाहते हैं या इसी तरह ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। इनकी फैमिली में किसी से कांटेक्ट हुआ? नहीं सर, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मुझे फौरन इन्फॉर्म करना। ना। बीबी, थोड़ा फासला रखें। ओह सॉरी। तुम मुझे देख सकते हो? तुम मुझे देख सकते हो? तुम मुझे देख सकते हो? ओ मेरे खुदाया, मुझे फाइनली कोई देख सकता है और मैं अकेली नहीं हूँ यहाँ पे। सॉरी दोस्त, थोड़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई हूँ। असल में मसला पता है क्या है, मैं इतने सालों से ना यहाँ पे किसी से बात किए बिना, किसी से मिले बिना रह रही हूँ। तुम आए हो तो अच्छा लगा है। मैं तुम्हारे बारे में सब जानना चाहती हूँ। मुझे सब बताओ अपने बारे में। कौन हो, क्या हो, क्यों हो, किस लिए आए हो, कैसे मौत हुई है, अच्छी मौत हुई थी या कुत्ते की मौत मरे हो, सब बताओ, मैं सब जानना चाहती हूँ। मैं जिंदा हूँ। और मैं एंजेलिना जोली। मैं वाकई जिंदा हूँ, अंदर एडमिट हूँ, लेकिन कोमा में हूँ। चल झुट्टा। हाथ दिखाओ। एक्सक्यूज मी। अरे हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ। तेरे, तुम तो वाकई जिंदा हो। तो यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे क्या पता। सही कह रहे हो। तुम्हें कैसे पता? शक्ल से बेवकूफ से ही लगते हो।
अच्छा बताओ ना, मौत कैसे हुई? अरे भाई कुछ तो बता दो, इतना क्या तुम उस वक्त से गेस कर रही हूँ? हाँ या ना में सर ही हिला दो, सर भी नहीं हिलाना तो आंख का इशारा। यार कितनी दफा तुम्हें बताया है कि मैं अंदर एडमिट हूँ, कोमा में हूँ, लेकिन जिंदा हूँ। ओह, इसका मतलब है कुछ ही दिन की बात है। क्या मतलब? भाई देखो बड़ी, अगर तो तुम जिंदा होते ना तो यहाँ पे ना होते। यहाँ पे तो वही लोग होते हैं जिनको जबरदस्ती जिंदा रखा जाता है। देखें, मैं पहली बहुत परेशान हूँ, मुझे प्लीज और परेशान मत कीजिए। क्या परेशानी? शेयर करो मेरे साथ, बताओ। हेलो हेलो बड़ी, किधर? परेशानी तो बता के जाओ। तुम्हारी तो बैंड बजी हुई है यार। तो तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था? हाँ, कहाँ पे? ब्रिज पे। ब्रिज पे क्या कर रहे थे तुम? सुसाइड करने गया था। तुम सुसाइड क्यों करने गए थे? कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। तनीन, ये कौन है? तनीन। शेरी। तनीन, ये क्या हो गया फराज? ये हमारे साथ क्या हो गया? फिक्र ना करो तनीन, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। देखो इसकी तरफ, क्या हालत हुई भी है इसकी। ये सब कुछ डैड की वजह से हुआ है, उन्हीं की वजह से ये साल में मैं तो बिल्कुल अकेली रह गई हूँ। ऐसा क्यों बोल रही हो तनीन? मेरे होते हुए तुम खुद को अकेला कैसे समझ सकती हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा तनीन। हर तकलीफ, हर मुश्किल में तुम्हारा साथ दूंगा। Really? हाँ, फराज, आइंदा कभी खुद को अकेला ना समझना तनीन। तुम अकेली नहीं हो। खाना खाया तुमने? चलो आओ, कुछ खा कर आते हैं। हाँ यार, कितने लकी हो तुम। तुम्हारी बहन तुमसे कितना प्यार करती, और तुम्हारा बहन ही था ना साथ। दोस्त था वो मेरा, और बहन नहीं है ये तरह मेरी। तो उससे क्यों इतना चिपक रही थी? चिपक नहीं रही थी, सदमे में है वो। मुझसे बिछड़ जाने के गम में ना उसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। कंट्रोल तो खैर से कुछ भी नहीं हो रहा था। क्या मतलब? मतलब ये सब सामने ही था तुम्हारे। पता क्या, पाँव की मोच और घटिया सोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। हाँ, तुम उसको घटिया क्यों कह रहे हो? मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। मैंने क्या किया? खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। बड़े बदतमीज हो यार। ठीक है जाओ, अब अगर रोकोगे भी ना तो नहीं रुकूंगी मैं। क्या कह रहे हो? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार? मेरी मेरी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं भी तो ये पूछ रही हूँ, तुम्हारी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है बताओ? तुम हो मेरी प्रॉब्लम। जब से मैं यहाँ पर आया हूँ, बंदरिया की तरह आगे पीछे मेरे फिर रही हो, और तुम्हें कोई बंदा नहीं मिला यहाँ पे जिसका सर खा सको, मेरे पीछे पड़ी हुई हो बस। वहां पे कोई और है ही नहीं, इसलिए तो तुम्हारे साथ हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि यहाँ पे तो सिर्फ हम ही हैं, और तो कोई नहीं है। तो बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोग कौन? वही जो मर जाते हैं, वो कहाँ जाते हैं? मुझे क्या पता। ओह गॉड, क्या है? फिर लेके आ गई हो इधर सुनसान जगह पर। तुम्हें डर लग रहा है? सुनसान है। किस किस्म का मर्द हो तुम?
कोई मर्दानगी पैदा करो अपने अंदर, कल को तो मर्दों के नाम पे कुछ जज्बा होना चाहिए, कोई हिम्मत होनी चाहिए, फौलाद बनो तुम, अजीब इंसान हो। क्या सोच रहे हो? मुझे डराना बंद करो यार। सॉरी, क्या सोच रहे छोरे? कुछ नहीं सोच रहा, पता नहीं ऐसा हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है। प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा छोड़ो, तुमने नहीं बताना, ना बताओ, मैं गेस कर लेती हूँ। तुम्हें कहीं ये टेंशन तो नहीं है कि अगर तुम जल्दी ना उठे तो तुम्हारी मंगेतर किसी और से शादी कर लेगी? सुनो, तुम्हें पक्का यकीन है वो तुमसे प्यार करती है? चलकर देखें? वहां चलते हैं, तुम अपनी गर्लफ्रेंड को देख लेना, फिर तुम खुश हो जाओगे, और जब तुम खुश हो जाओगे तो फिर हम वापस आ जाएंगे। चले? अरे चलो भाई। ये लेकिन जाएंगे किस तरह? मेरे पास तो गाड़ी भी नहीं है। अरे भाई, हमें गाड़ी की क्या जरूरत? हाथ पकड़ो। अरे हाथ पकड़ो, डरते क्यों? सांस रोको। और तुमने उसके कपड़े देखे थे? उसे देख के तो मैं एम्बैरेस हो रही थी और वो डीट का डीट वहीं पे खड़ा था। चलो फिर कल लंच पे मिलते हैं। ओके बाय। क्या लगता है ये इंटरेस्टेड है तुम में? अगर नहीं भी है तो हो जाएगा। आधा घेरा हुआ तो कॉलेज में था, आधा अब कर लूंगी। थोड़ा तेज लगा मुझे। होगा, लेकिन हमसे ज्यादा है। मुझसे प्यार नहीं करती। Are you sure? मुझे वापस मुड़ना ही नहीं चाहिए था। खुदकुशी करने के लिए गया था ना, तो मर के ही वापस आता। एक सेकेंड, तुम उसके लिए खुदकुशी करने गए थे? उसने कहा था कि भूल जाओ मुझे। उसने कहा था कि भूल जाओ मुझे। उसने कहा था भूल जाओ मुझे, तो भूल जाते हैं ना। खुदकुशी करने की क्या जरूरत थी? ना आसान नहीं है। मंगेतर थी वो मेरी, प्यार करता था मैं उससे। ओ प्लीज, कोई प्यार व्यार नहीं करते थे तुम उससे। अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद हो तुम, जिसने आज तक जिंदगी में कोई मेहनत नहीं की, सब कुछ बैठे बिठाए मिल गए। प्यार करता था मैं उससे। पेट में रोटी है, जेब में पैसा है, मालिक मकान की गालियां नहीं सुननी पड़ती हैं, बसों के धक्के नहीं खाने पड़ते हैं तुम्हें, तो निकल जाते हैं तुम्हारे जैसे लोग गम ढूंढने के लिए। और वैसी तो हजार बैठी तुम्हारे जैसे पप्पुओं का वेट करी होती कि अब आएगा और अब इसकी जिंदगी में कूट कूट के गम भरेंगे हम। चले थे खुदकुशी करने। तुम्हारा क्या ख्याल है, कोई लड़की तुम्हें इनकार करेगी तो तुम खुदकुशी कर लोगे? इसलिए दी गई थी तुम्हें ये जिंदगी? इतनी फालतू है तुम्हारी जिंदगी। खुदकुशी करने चले। जरा पूछो उनसे जाके जो मर चुके हैं, जो आज तक तरस रहे हैं कि उनको एक मौका मिल जाए, वो वापस जाकर कुछ ऐसा कर सके जिससे उनको फायदा हो।
और तुम खुदकुशी करने गए थे। क्या सोचा था तुमने कि तुम खुदकुशी करोगे और सब ठीक हो जाएगा, सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी? इतने बेवकूफ हो तुम। बस करो यार। तुम जानती क्या हो मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में कि मुझे लेक्चर पे लेक्चर दे रही हो? किन किन मुश्किल हालात से गुजरा तुम्हें कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में। और वैसे भी मेरी जिंदगी तुम्हारी जिंदगी से बहुत ज्यादा मुश्किल थी। तुम्हारी जिंदगी मेरी जिंदगी से ज्यादा मुश्किल नहीं हो सकती। तुम सोच भी नहीं सकते हो कि क्या झेला है मैंने। अच्छा, ऐसा क्या झेल लिया तुमने? क्योंकि बज़ाहिर तो ये लगता है कि तुम्हारी जिंदगी जो है वो खुशियों से भरी हुई थी, क्योंकि यहां पर ऐसी धंधनाती हुई फिर जैसे ये कोई प्ले लैंड हो। तुम्हें कोई अंदाजा भी नहीं है कि मेरी जिंदगी कितनी मुश्किल है तुम्हारी जिंदगी से। ओ हेलो, रुको, बता के जाओ कि क्या झेला है तुमने। जानना चाहते हो? हाँ। जानना चाहते हो कि मैंने क्या झेला है? आओ आओ देखो, चलो। ये तुम हो? तुम कोमा में हो? डॉक्टर कौकब जमील का नाम सुना है? वो एक्टिविस्ट जिन्होंने वो उस्मान जहीर के बेटे को रेप केस में जेल भिजवाया था। वो मेरा ही केस था। क्या? वो तुम हो जिसके साथ उन लड़कों ने सो सॉरी, मुझे नहीं पता था। वो न्यूज में तो ये आया था कि तुम ठीक हो, तुमने उनको माफ भी कर दिया। मैंने माफ नहीं किया, मेरे घर वालों ने किया। मगर क्यों? गरीब के पास और क्या ऑप्शन होती है? उन्होंने 80 लाख दिए, एक घर दिया, हॉस्पिटल का खर्चा उठा लिया, उनको माफी मिल गई। मगर वो कौकब जमील ने तो कहा था कि मुझे इंसाफ मिल गया। तुम्हारे सामने हूं, देख लो कितना इंसाफ मिला। मेरे गुनाहगार आज भी आजाद हैं और मैं बेकसूर होके भी कैद। उन्होंने तो कहा था कि तुम जिंदा हो। तुम्हारे सामने देख लो कितनी जिंदा। आई एम सॉरी, मुझे वो सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। खैर है, तुम्हें पता नहीं था। मेरे साथ चलोगे? लेकिन किधर? चलोगे तो पता चल जाएगा। ये कौन सी जगह? यहाँ मैं काम करती होती थी। यहाँ? वो लड़की देख रहे हो? हाँ। ऐसा यूनिफॉर्म होता था मेरा। अच्छा। आओ। वो भी क्या दिन थे,
सुबह 10 बजे से लेकर रात 11 बजे तक यहीं पे काम करती थी मैं। कितने सारे ख्वाब देखे थे मैंने। कैसे ख्वाब? पेंटर बनने के, डॉक्टर बनने के, बच्चों के लिए हॉस्पिटल खोलने के और 20,000 की शॉपिंग करने के लिए। 20,000 की शॉपिंग? मैं यहाँ पे काम करती थी ना, तो यहाँ पे लड़कियां आती थी, वो इस तरह बात करती थी कि आज हमने 20,000 रुपए की शॉपिंग की। मुझे लगता था कोई बहुत बड़ी चीज है। तब मैंने सोचा था मैं भी कभी एक साथ 20,000 की शॉपिंग करूंगी। अच्छा, फिर कौन से ख्वाब पूरे किए आपने इनमें से? ख्वाब बन के रह गए और मैं वहीं की वहीं। काश मैं भी तुम्हारी तरह बहादुर होता। अपनी जिंदगी तो बेमकसद गुजार दी, मौत भी बेमकसद ही मिली। ऐसे मत कहो, गलती की है तो उसे गुनाह मत बनाओ, माफी मांगो और आगे चलो। आज की सोचो, भूल जाओ कल क्या था और कल क्या होगा। जो है वो आज है। अच्छा, वो पहले वाले के लिए सॉरी। हाँ, कुछ ज्यादा ही भूल गई मैं। आज से हम दोनों दोस्त। वैसे दोस्त, आपका नाम क्या है? अलीज़े। शहरियार। नाइस टू मीट यू मिस्टर शहरियार। प्लेजर इज ऑल माइन मिस एलिज़े। ये क्या बेहूदगी है? कितनी बार समझाया तुम्हें कि प्लेट्स यहाँ रखनी है, कटलरी वहां रखनी है। सॉरी सॉरी सर। और ये मेरी चाय उठाकर उधर रखो। ओके। कौन है ये? महमूद खटाना। क्या खटखटाना? खटाना मैनेजर है यहाँ का। जब यहाँ पे काम करती थी ना, जिंदगी अजाब की भी थी इसने। अब क्या मेरा मुंह तक रही हो? जाओ अंदर काम करो। जीते जी तो कुछ नहीं कर सकी, मर के नहीं छोड़ूंगी। रुको। किसने किया? कौन था? क्या हुआ सर? ये किसने किया? कौन था? क्या सर? मेरी कुर्सी कहाँ है? सर आपके पीछे ही है कुर्सी तो। है? पर ये तो अच्छा, चलो जाओ, जाके अपना काम करो। ये कैसे किया तुमने? क्या? कुर्सी किस तरह गायब की है? ऐसे। ओह, मेरा फेवरेट फूल है। एक बात पूछूं? पूछो। ये जो अभी तुमने किया था, ये कैसे किया? अरे यार, तुम अभी तक वहीं पे फंसे हुए। फंसा हुआ नहीं हूँ, बस वो वैसी क्यूरियोसिटी हो रही थी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ। इससे पहले तुम दरवाजों के बीच में से गुजर सकते थे? नहीं। अब गुजर सकते हो? हाँ। एग्जैक्टली इसी तरह ये सारी पावर्स मुझे यहाँ आके मिली है। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मतलब इसके अलावा और भी पावर्स हैं? That's right. वाह। ये कौन है? बाबा। मेरे बच्चे, माफ कर दे यार, मुझे माफ कर दे।
जाओ बात करो उनसे। बाबा, शेरी, जी बाबा। तू 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 ठीक हो जाएगा, तू ठीक हो जाएगा। मैंने तेरे साथ जितनी भी ज्यादतियां की है ना, मैं उनका साला करूंगा। मैं नहीं रोकूंगा तुम्हें, किसी काम से नहीं रोकूंगा। पापा, आप बिल्कुल सही कहते थे। तनीन मुझसे प्यार नहीं करती, उसको तो सिर्फ आपके स्टेटस और आपकी दौलत से प्यार है। सो सॉरी बाबा, मेरी वजह से आप इस हाल में। नहीं शेर, माफी तो मैंने तुमसे मांगी। जिस वक्त तुम्हें सबसे ज्यादा मेरी जरूरत थी, मैं तुम्हें महसूस। शेरे, 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 क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूं कि तुमने मेरी जिंदगी बदल दी एलिज़ा। बचपन से लेके आज तक मैं यही सोचता रहा कि मेरे और मेरे डैड के बीच में ताल्लुकात कभी भी ठीक नहीं होंगे। 15 साल के फासले अब खत्म हो चुके हैं और सिर्फ तुम्हारी वजह से एलिज़ा। नाउ आई थिंक इट्स नेवर टू लेट। अच्छा, तो क्या करना चाहते हो तुम? अब वही सब जो आज तक कभी नहीं कर सका। तो ठीक है, यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ना कोई डर है ना कोई खतरा। ना कोई सवाल ना जवाब। ना कोई परेशानी। तो ठीक है, आज से हम हर लम्हा ऐसे जिएंगे जैसे वो आखिरी हो। कल का सोचे बिना। हमेशा। लेकिन हम करेंगे क्या? चलो। क्या देख रहे हो? तुम्हें देख रहा हूं। क्यों? सोच रहा हूं कि अगर तुम मुझे पहले मिल जाती तो जिंदगी कितनी मुख्तलिफ होती। बिल्कुल भी मुख्तलिफ ना होती। क्यों? क्योंकि हुजूर, जो गुफ्तगू हम यहाँ बैठ के कर रहे हैं ना आज, वो वहां नहीं हो सकती। वो क्यों? तुम अमीर लड़के कभी किसी गरीब लड़की को देखते हो? लड़के तो हर तरह की लड़कियों को देखते हैं। अच्छा, चलो ये बताओ, तुमने आज तक कभी किसी वेट्रेस से बात की है? बहुत दफा। ऑर्डर के अलावा? यही मैं कह रही हूँ, हम सिर्फ यहाँ पे साथ हो सकते हैं। वहां पे हमारी दुनिया बहुत अलग है। वहां साथ नहीं हो सकते तो क्या हुआ? यहां तो साथ है ना। फ्लर्ट कर रहे हो? नहीं तो। करना भी मत।
वरना दोबारा मारे जाओगे। अरे कहाँ जा रही हो? इधर जा रही हो? रुको। आई एम सॉरी मिस्टर शाहनवाज, मैं आपको और उम्मीद नहीं दे सकता। लेकिन डॉक्टर आपने तो कहा था कि मैंने कहा था पर वो ठीक नहीं हो रहा। जैसा आया था वैसा ही है। इस तरह उसको रखने का कोई फायदा नहीं। ठीक ठीक है, मैं ले जाता हूँ उसे। मसला हॉस्पिटल का नहीं है सर, जस्ट वो जा चुका है। उसको इस तरह अब और रोकने का कोई फायदा नहीं है। जाने दीजिए उसे। आखिरी सहारा है वो मेरा। मैं अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक उसका इंतजार करूंगा। ये खुदगर्जी है। रिपोर्ट्स वाजे हैं। उसको अगर होश में आना होता तो बहुत पहले आ चुका होता। जिंदा लाश है वो। उसकी मुश्किल आसान करें, जाने दीजिए उसे। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। लेकर जा रहा हूं मैं उसे। परेशान हो? नहीं, खुश हूं। खुश? किस बात पे खुश हो? तुमने सुना नहीं कि डॉक्टर ने क्या कहा है? उसने कहा है कि मैं कभी ठीक नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि मैं हमेशा इधर ही रहूंगा, ऐसे ही रहूंगा। तो ये तो परेशानी की बात नहीं है। नहीं, ये खुशी की बात है अलीज़े। मैं वापस नहीं जाना चाहता हूँ। कभी सोचा नहीं था कि मैं कहूँगा, लेकिन मैं वाकई यहाँ पर बहुत खुश हूँ। शायद अपनी पूरी लाइफ में मैं कभी इतना खुश नहीं हुआ जितना यहाँ पर हूँ। पर तुम्हारे बाबा? वो संभाल लेंगे खुद को। ऐसे भी वापस जाकर सवाए परेशानियों के मैंने तो और उनको कुछ देना नहीं है। तुम नहीं चाहती हो कि मैं यहां पर रहूं? चाहती हूँ, बहुत ज्यादा चाहती हूँ, लेकिन मैं खुद गर्ज नहीं हो सकती। तुम खुद गर्ज हो सकती हो अलीज़े। देखो, मैं यहां अपनी मर्जी से तो नहीं आया ना, लेकिन अब रहना चाहता हूं यहां पर। वैसे भी मैं तुमसे शेरी, शेरी तुम ठीक हो? शेरी, शेरी तुम्हें क्या हुआ है? शेरी, 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 ये क्या हो रहा है? चार्टर 100। यस सर। शेरी, तुम्हारा हाथ मुंह हो रहा है। तुम जाग रहे हो? मैं वापस नहीं जाना चाहता। मैं यहीं पर रहना चाहता हूँ, तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ अलीज़े। मैंने वापस नहीं जाना। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? जिंदगी तुम्हें दूसरा मौका दे रही है। मुझे कोई दूसरा मौका नहीं चाहिए। मैंने यहीं पर रहना है तुम्हारे पास, और मैं तुम्हें नहीं खो सकता हूँ। तुम अकेली हो जाओगी। मैं अकेली नहीं हूँ, तुम साथ हो। हाय शेरी। हाय शेरी।
Mr. Shehryar, welcome back. सुबह फिर जल्दी उठ गए थे। नींद कहाँ आती है बाबा, जितना सोना था सो लिए, अब जागना है मुझे। हमारी डिस्चार्ज स्लिप आ गई, चाहो तो घर आ सकते हो। फोर्स नहीं करूंगा मैं तुम्हें, जब दिल चाहे घर आ जाना। बाबा, थैंक यू, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। वो कहते हैं ना, वक्त हर जख्म भर देता है, लेकिन यहां तो वक्त ही मेरा जख्म है। एक काश में रुकी है मेरी जिंदगी, काश के हम किसी और दिन किसी और तरह मिले होते। मैं तुमसे तुम्हारे सारे गम लेकर अपनी तमाम खुशियां दे देता, तुम्हारे सब ख्वाब पूरे करता, और वो तुम्हें वो 20,000 की शॉपिंग भी कराता। अलीज़े, मैं जानता हूं तुम यहीं हो, इसलिए मैं भी यहीं रहूंगा, चाहे पूरी उम्र बीत जाए। इंतजार करूंगा मैं तुम्हारा। आई लव यू अलीज़े, नाउ एंड ऑलवेज। सब है से आया क्योंकि मैं ग्रीन हूं।